नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोलॉजर शुभम पंडित में। दोस्तों, आज हम जिस रेखा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड लाइन, यानी बच्चों की रेखा। बेसिकली शादी के बाद कुछ लोगों का एक सिंपल सा सवाल होता है कि मेरा पहला पुत्र होगा या पुत्री होगी, या मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, आज हम इसी रेखा के बारे में बात करेंगे जो इंडिकेट करती है कि आपको पहला पुत्र होगा या पुत्री होगी, बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगा। दोस्तों, इसी रेखा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप पाएँ हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और हस्तरेखा ज्ञान से जुड़ी हुई और भी जानकारी हमारे चैनल पर आपको एकदम मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं चाइल्ड लाइन हमारे हाथ में होती कहाँ है। दोस्तों, चाइल्ड लाइन हमारे हाथ में हाथ की सबसे छोटी उंगली, जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, इसको हस्तरेखा ज्ञान की भाषा में कनिष्ठ उंगली भी कहा जाता है। दोस्तों, चाइल्ड चाइल्ड लाइन कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे, चाइल्ड लाइन कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे वर्टिकल वर्टिकल पोजीशन में विराजमान होती हैं। वर्टिकल पोजीशन में, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी हैं 3 लाइनें, इस तरह से विराजमान होती है। दोस्तों, चाइल्ड लाइन दोस्तों आपके हाथ में डार्क भी हो सकती है, बल्कि कुछ लोगों के हाथ में आपको बहुत ही हल्की भी मिलेंगी। तो दोस्तों, इसमें डरने की बात नहीं होती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार मेरे हाथ में तो है ही नहीं, शायद मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके हाथ में आपको जरूर मिलेंगी। कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा डार्क होती है, बल्कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत ही कम दिखती है। चाइल्ड लाइन की पहचान हम इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है, इसको हम बुध पर्वत भी बोलते हैं। बुध पर्वत के ठीक नीचे के जो स्थान पर छोटी छोटी लाइनें विराजमान होंगी वर्टिकल पोजीशन में, इनको हम चाइल्ड लाइन कहते हैं। दोस्तों, चाइल्ड लाइन के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात हमें जान लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी चाइल्ड लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा महीन है, बारीक है, और वो अच्छे से नहीं दिख रही है, मान लीजिए ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी, बारीक और महीन है और नहीं दिख रही है, तो दोस्तों जो रेखा बहुत ही छोटी और बहुत ही पतली होगी, वो हमें इंडिकेट करती है बेबी के लिए। कौन सा बेबी दोस्तों? गर्ल बेबी के लिए। दोस्तों, इसी के साथ यदि हमारे हाथ में कोई रेखा बहुत ही ज़्यादा डार्क है और बहुत ही ज़्यादा मोटी है, अन्य रेखाओं से मोटी है, ये कह लीजिए आप कि अन्य रेखाओं से मोटी है, दोस्तों वो इंडिकेट करेगी बॉय बेबी के लिए। दोस्तों, वो इंडिकेट करेगी बॉय बेबी के लिए। जो रेखा मोटी होगी और अन्य रेखाओं से डार्क होगी, वो बॉय बेबी के लिए इंडिकेट करेगी, यानी लड़के के लिए इंडिकेट करेगी, वो संतान आपको लड़का होगा। और जो रेखा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारीक है, बहुत ही ज़्यादा पतली है और बहुत ही छोटी है, मतलब हाथ में दूसरी रेखाओं से छोटी है, वो इंडिकेट करती है दोस्तों गर्ल बेबी के लिए, यानी लड़की के लिए। दोस्तों, इसमें दूसरी जानने वाली बात ये होगी कि दोस्तों जितनी भी हमारे हाथ में कनिष्ठ उंगली के ठीक नीचे रेखाएं विराजमान होंगी, उतने ही हमें बेबी होंगे। यदि किसी के हाथ में यह रेखा एक होती है तो दोस्तों हमें मान लेना चाहिए कि उसको एक ही लड़का होगा या एक ही लड़की होगी। वो रेखा की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि रेखा मोटी है और डार्क है तो लड़का होगा, यदि रेखा पतली है और छोटी है तो लड़की होगी। यदि दोस्तों रेखाएं दो रेखाएं हैं और एक डार्क है और एक बहुत ही ज़्यादा हल्की है, तो दोस्तों वो इंडिकेट करेगी एक बेबी बॉय के लिए और एक इंडिकेट करेगी गर्ल बेबी के लिए। यदि दोस्तों हमारे हाथ में 3 रेखाएं हैं और दोस्तों 3 रेखाएं होने पर हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें 3 बच्चे होंगे। जिस तरह से मैंने बता दिया है दोस्तों आपको, यदि एक रेखा डार्क है और काफ़ी लंबी है तो वो हमें इंडिकेट करती है बॉय बेबी के लिए, और एक रेखा बहुत ही छोटी है और पतली है, वो इंडिकेट करती है दोस्तों गर्ल बेबी के लिए। इसी तरह से हम यह बात जान सकते हैं कि हमें बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या बच्चे होंगे तो पहला लड़का होगा या लड़की होगी, या गर्ल होगा या बॉय होगा, या
हमारे बच्चे कैसे होंगे। दोस्तों इसमें तीसरी बात एक और बहुत ज़रूरी है जानने वाली, यदि आपकी रेखा जैसे पतली है और छोटी है और बहुत कम दिखती है, तो आपके बच्चे समय समय पर बीमार पड़ते रहेंगे। जैसे ही बच्चा होगा तो वो उसको काफ़ी तकलीफ होगी, वो थोड़ा कमज़ोर होगा। यदि दोस्तों रेखा गाढ़ी है, बड़ी है और डार्क रेखा है, तो आपका बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, दिखने में एकदम हष्ट पुष्ट लगेगा और वो बीमार भी कम होगा।